हेलो फ्रेंड्स, तो रैग्नारॉक सीजन 1 के सेकंड एपिसोड एक्सप्लेनेशन वीडियो में आप सबका स्वागत है। अगर आपने एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन अभी तक नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को जाकर देख लें, जिसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो चलिए अब एपिसोड 2 को शुरू करते हैं। तो एपिसोड शुरू होता है डाइनिंग टेबल वाले सीन से, जहाँ मगना इसोल्डे की मौत से काफी दुखी होता है। फिर जब लॉरिट्स कॉलेज के लिए निकल रहा होता है तब ट्यूरिड उससे गर्म कपड़े पहनने को कहती है, बट मगना कहता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आज का दिन वैसे भी गर्म होने वाला है। फिर ट्यूरिड मगना से कहती है कि अपने ग्लासेस को पहन लो, बट मगना इसके लिए मना कर देता है। अब दूसरे सीन में जब मगना और लॉरिट स्कूल पहुंचते हैं तब सारे स्टूडेंट्स मगना से सवाल करने लगते हैं इसोल्डे के बारे में, क्योंकि इसोल्डे के डेथ को मगना ने ही विटनेस किया था। क्लास में इसोल्डे के डेस्क पे सभी लोग कैंडल्स और रोजेस रखते हैं उसे श्रद्धांजलि देने के लिए। तभी रैन क्लास में आती है और सबसे कहती है कि अभी कुछ दिन तक एरिक स्कूल नहीं आएगा, लेकिन तभी एरिक वहां आ जाता है और कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है और वो घर पे इस तरह अकेला नहीं बैठ सकता। अगले सीन में कुछ पुलिस ऑफिसर स्कूल में आते हैं और सबको बताते हैं कि मौसम खराब होने की वजह से इसोल्डा का पैराग्लाइडर बिजली के तारों से जा टकराया और यही वजह थी इसोल्डे की मौत की। पर वो लोग ये भी बताते हैं कि इसोल्डा का फोन अभी तक उन्हें नहीं मिला है, जो कि शायद पैराग्लाइडिंग के वक्त कहीं गिर गया था। फिर मगना एक पुलिस ऑफिसर को साइड में बुलाता है और उससे कहता है कि इसोल्डा एक एक्सपीरियंस पैराग्लाइडर थी और इस तरह के खराब मौसम में वो पैराग्लाइडिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी। तब वो पुलिस ऑफिसर उससे कहती है कि शायद अचानक से मौसम खराब हुआ होगा जब इसोल्डा पैराग्लाइडिंग स्टार्ट कर चुकी थी, इसलिए ये केस अब यहीं क्लोज किया जाता है। मगना अपने घर वापस आता है और इसोल्डा के YouTube वीडियोस को देखता है, जिसमें वो इन्वायरमेंट के बारे में विडार से कुछ क्वेश्चंस कर रही होती है। तभी ट्यूरिड वहां आती है और मगने से कहती है कि तुमने विडार के कार के ग्लास को हैमर से क्यों तोड़ा। यहाँ मैं आप सबको बता दूं कि ट्यूरिड विडार के ही ऑफिस में काम करती है और विडार ने ही उसे अपने कार के सारे इंश्योरेंस पेपर्स को रेडी करने के लिए कहा था, और इस हैमर में जो निशान बना हुआ है वो मगना ने ही बनाए थे, इसलिए ट्यूरिड को मगना पे शक हो जाता है। लेकिन जब वो मगना से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया तो मगना खुद भी शॉक हो जाता है और कहता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर ट्यूरिड मगना पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे अपने रूम जाने को कहती है। मगना अपने रूम में जाता है और अपने घर और विडार के कार की लोकेशन की डिस्टेंस को चेक करता है, जो कि 1.5 किलोमीटर होती है। मगना को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि आखिर वो इतनी दूर तक हैमर को थ्रो कैसे कर सकता है। तभी लॉरिट्स रूम में आता है और उसे न्यू हैमर लाने के लिए कुछ पैसे देता है, जो कि ट्यूरिड ने उसे देने को कहा था। मगना जाकर एक नया हैमर खरीदता है और फिर एक स्टेडियम में जाकर फिर से हैमर को थ्रो करता है और इस बार वो हैमर 541 मीटर दूर जाकर गिरता है। और जब मगना ऑनलाइन चेक करता है स्लेज हैमर थ्रोइंग के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तो वो सिर्फ 86 मीटर होता है। दूसरी तरफ विडार अपने घर आता है और रैन से ये कन्फेस करता है कि इसोल्डे को उसने ही मारा था, क्योंकि इसोल्डा को उनकी अंडरग्राउंड इंडस्ट्रीज का पता लग चुका था, जिसके वजह से पीने का पानी भी पल्यूट हो रहा है। रैन उससे कहती है कि हमने बच्चों को ना मारने का फैसला किया था। तभी विडार उससे कहता है कि ये सब सिर्फ एक एक्सीडेंट था और फिर रैन उसे बताती है कि पुलिस भी इस केस को क्लोज कर चुकी है, बट उन्हें इसोल्डा का मोबाइल फोन ढूंढना होगा क्योंकि उसमें उनके खिलाफ वीडियो एविडेंसेस हैं। अगले दिन ग्री और मगना अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, जिसमें उनकी तीसरी पार्टनर इसोल्डा होने वाली थी, बट क्योंकि अब सिर्फ वो दोनों ही बचे हैं इसलिए ग्री मगना से कहती है कि वो उसके घर आएगी प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए। मगना घर जाकर उसके लिए चाय का इंतजाम करता है और जब ग्री आकर प्रोजेक्ट की बात करना शुरू करती है तो मगना मगन होकर सिर्फ उसे ही देखता रहता है। फिर ग्री उससे पूछती है कि क्या तुम अपने बारे में कुछ ऐसा बता सकते हो जिससे मैं तुम्हें अच्छे से जान सकूं। तब मगना उससे कहता है कि पिछली रात उसने ये डिस्कवर किया है कि वो एक स्लेज हैमर को 500 मीटर दूर तक फेंक सकता है। ये सब सुनकर ग्री थोड़ी सी शॉक हो जाती है और फिर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में ट्यूरिड एरिक से मिलती है, जो इसोल्डा के डेथ से पूरी तरह टूट चुका है। यहाँ वो ओल्ड लेडी भी होती है जिसे हमने फर्स्ट एपिसोड में भी देखा था। वो लेडी स्टोर की ओनर होती है और वो ट्यूरिड से कहती है कि एक हीरो की जर्नी अब शुरू हो चुकी है। ट्यूरिड उसकी बातों पे ध्यान नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। यहाँ मगना इसोल्डे के डेथ वाले टाइम का वेदर रिपोर्ट चेक कर रहा होता है और उसे पता चलता है कि इसोल्डा के डेथ के 1 घंटे बाद तक भी मौसम बिल्कुल ठीक था। तभी लॉरिट्स अपने शर्ट को ढूंढते हुए रूम में आता है और मगना उससे कहता है कि जब से हम एड्डा शहर में आए हैं तब से कुछ अजीब से चेंजेस उसके अंदर आ चुके हैं। वो उसे बताता है कि जिस दिन इसोल्डा की डेथ हुई उसी रात उसने हैमर को आसमान में फेंका था, जो कि 1.5 किलोमीटर आगे जाकर गिरा और उसी हैमर से विडार के कार का ग्लास टूटा। बट लॉरिट्स को इन सब बातों पे यकीन नहीं होता। उसके बाद वो लोग कॉलेज के पार्टी में जाते हैं, जहाँ लॉरिट्स बिल्कुल लड़कियों की तरह तैयार होकर आता है
फिर पार्टी में ग्री और फ्योर को साथ देखकर मगना को थोड़ी जलन होने लगती है। फिर जब ग्री अकेली होती है तो मगना ग्री के पास जाता है और वो उससे डांस के लिए पूछने ही वाला होता है कि फ्योर वहाँ आ जाता है और ग्री को डांस के लिए ले जाता है। फिर मगना वहाँ से बाथरूम जाता है जहाँ एक लड़का ऑस्कर टैप वाटर पी रहा होता है। मगना उसे टैप वाटर पीने से मना करता है, लेकिन ऑस्कर कहता है कि तुम इसोल्डा की तरह बात मत करो, क्योंकि इसोल्डा भी हमेशा यही कहती रहती थी कि टैप वाटर पोल्यूटेड है और हमें इसे नहीं पीना चाहिए। फिर ऑस्कर मगना को ये बताता है कि उसकी माँ जो एक पुलिस ऑफिसर है, उन्होंने उसे बताया है कि इसोल्डे की मौत असल में पहाड़ से टकराने की वजह से हुई थी। पहाड़ वाली बात सुनकर मगना को बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि पुलिस हर बार इसोल्डे की मौत की अलग अलग वजह बता रही होती है। और अब मगना को पूरी तरह विश्वास हो चुका होता है कि इसोल्डा का एक्सीडेंट नहीं बल्कि उसे मारा गया है। फिर मगना एरिक के घर जाता है और उससे पूछता है कि आखिर वो इसोल्डा की डेथ की वजह पुलिस से क्यों नहीं पूछता, और बाहर निकलकर गुस्से में कार को एक तरफ ढकेल देता है, जिससे एरिक पूरी तरह चौंक जाता है और फिर मगना को अंदर बुलाता है। फिर दोनों मिलकर इसोल्डे की सारी चीजों को देखते हैं और उसे याद करते हैं। दूसरी तरफ फ्योर, ऑस्कर और लॉरिट्स इसोल्डे की मेमोरियल पे आते हैं और फ्योर वहाँ जलती हुई कैंडल्स पे टॉयलेट कर देता है और टॉयलेट करते हुए उसकी ऐसी पिक्चर ऑस्कर इंस्टाग्राम पे डाल देता है। पर जब फ्योर को ये बात पता चलती है तो वो ऑस्कर को मारता है और उसे इस फोटो को डिलीट करने को कहता है। बट डिलीट होने से पहले रैन उस पिक्चर को देख लेती है और उस पिक्चर को वो विडार को दिखाती है। फिर विडार फ्योर के घर वापस आने का वेट करता है और जब फाइनली फ्योर घर आता है तो विडार उससे कहता है कि एक वक्त था जब ये इंसान हमारी पूजा करते थे और तुम्हारी इस तरह की हरकत हमें बिल्कुल भी शोभा नहीं देती। और फिर वो फ्योर को बहुत ही बुरी तरह मारता है, जो कि ग्री देख लेती है, क्योंकि ग्री उस रात उनके ही घर पे साक्सा के साथ रुकी हुई थी। अब अगले दिन हमें एक चर्च का सीन दिखाया जाता है जहाँ इसोल्डा के लिए सभी लोग प्रेयर करने के लिए जाते हैं। और फिर जब मगने और उसकी फैमिली घर वापस आती है तो उनका घर पूरी तरह बिखरा पड़ा होता है और यहाँ से एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों एपिसोड 2 में हमें 2 अहम बातें पता चली। पहला ये कि इसोल्डा की मौत एक एक्सीडेंट नहीं थी बल्कि विडार ने उसका मर्डर किया था, और दूसरा ये कि यहाँ मगना को भी अपने अंदर आई नई ताकतों का पता चलता है। तो अब एपिसोड 3 से रैग्नारॉक की कहानी अपने ट्रैक को पकड़ने वाली है, जो कि बहुत ही ज्यादा थ्रिल और सस्पेंस से भरी हुई है। तो दोस्तों एपिसोड 3 की एक्सप्लेनेशन वीडियो मैं बहुत जल्द लाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।